देखो, मुझे पता है ये जो फेज़ है तुमको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होगी, तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में होगे कि दीदी अब कुछ ही नहीं हो पा रहा है। हमने पढ़ा सब है, क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे, पहले करते थे बन जाते थे, अब कर रहे हैं नहीं बन रहा है। ऐसा लग रहा होगा, लग रहा है ना। देखो मैं बता दूँ, अभी तुम लोग को लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। लेट मी क्लियर, अभी भी टाइम है, ठीक है। अभी ये जो 10 से 11 दिन है, इनमें भी तुम पढ़ के अपने 600 मार्क्स तक ला सकते हो, आराम से ला सकते हो। क्योंकि तुम पता है क्या कर रहे हो ना, तुम अपने आप पे भरोसा खो चुके हो, मुझे पता है क्योंकि मैं सेम फेज से गुजर चुकी हूँ, ठीक है। और मैं बता रही हूँ कि ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, हमें बायो, एटलीस्ट हम बायो भी भूलते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पढ़ते जा रहे हैं पिछला भूलते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं पिछला भूलते जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है। और देखो थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ होगी, अभी मैं रात में बना रही हूँ तो भी आवाज़ हो रही है क्योंकि मेरे पास स्पीकर नहीं है या कुछ भी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जो मैं बोलना चाह रही हूँ बस वो सुनना, बस, और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना। और मैं ये बता रही हूँ, पूरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि तुम अगर ये वीडियो छोड़ दोगे तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इस वीडियो में ना मैं प्रॉपर पूरा तुमको रिवीजन प्लान देने वाली हूँ 20 जून तक का, कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राजुल, आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल राजुल बायोलॉजी। हमने नीट 2026 के पहले अंतिम वॉर चैलेंज किया था और वो चैलेंज बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो हम वही सेम चैलेंज वापस से ला रहे हैं, ठीक है, अंतिम वॉर चैलेंज। राइटिंग से थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ना मेरे पास मेरा जो पेन था, वो पेंसिल थी, वो मेरी टूट गई, तो मैं ये पेन से काम चला रही हूँ, उसके बैक साइड से टच होता है, ठीक है। तो मैंने वैसे ही लिखा है, राइटिंग से काम चला लेना। आप 200 से 600 प्लस मार्क्स लाना इज़ पॉसिबल और नॉट। देखो मैं एकदम रियलिटी बता रही हूँ, 200 से 600 सीधे नहीं आएंगे, ठीक है। तुम इस, अगर जो मैं बताने वाले इसको फॉलो करोगे तो तुम जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन से अपने मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। देखो 200 से 400 से 450 तक लाना इज़ वेरी इजी, ठीक है। 500 तक लाना थोड़ा टफ हो जाता है, 600 तक लाना बहुत ज़्यादा टफ होता है, बट आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो। इसलिए जो वीडियो देख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि 200 से सीधे 600 पे जंप करेगा, नहीं। 200 से उसके 400 तक मार्क्स आएंगे, 300 से उसके 500 तक मार्क्स आएंगे, 400 से 450 पे है अगर कोई अभी, तो वो ज़रूर 600 तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है। आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? मॉक टेस्ट में आप कहाँ गलती हो रही है आपसे? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है। अगर आप प्रॉपरली पूरा रिवीजन करके पेपर में बैठते हो ना, तो आपके मार्क्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। और ये अभी चल रहा है यूट्यूब पे, पेपर टफ आएगा, पेपर टफ आएगा। देखो जब तक पेपर नहीं आ रहा कोई नहीं बता सकता। हाँ मैक्सिमम चांसेस हैं टफ आने के, बट अगर ज़्यादा टफ आएगा तो जो कट ऑफ है वो भी लो जाएगा, ठीक है। और अगर पेपर इजी जाएगा कट ऑफ हाई जाएगा, ये भी तो सोचो। तो जो भी होगा वो सारे बच्चों के लिए होने वाला है, सिर्फ आपके लिए नहीं होने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो 10 जून, जब ये वीडियो जो जितने पहले देख रहा है वीडियो वो उतना ही ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। 10 जून से 20 जून तक हमारे पास 11 डेज़ हैं, 11 डेज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो चैलेंज है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तुम सोचोगे आसान होगा, नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, ठीक है। और मैंने इस पर जो है टेक्स्ट पे जो टैब है मैंने लिखा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं था। तो जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत अच्छे से सुनना। अब ये जो चैलेंज होने वाला है ये बिल्कुल भी इजी नहीं होगा यार, बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। खाने का टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक से सोने का टाइम नहीं मिलेगा, बट ठीक है, एक हफ्ता अगर हम प्रॉपर नहीं सोएंगे तो हमारी बॉडी को कुछ नहीं होता है, ठीक है। बिलीव मी, कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले मुझे कमेंट्स में सबके आंसर चाहिए कि यस दी वी एक्सेप्टेड योर चैलेंज। राइट नाउ वीडियो को पॉज करो, कमेंट लिखो यस दी वी एक्सेप्टेड योर चैलेंज, ठीक है। तुम आज जहाँ भी जिस भी पोजीशन पे हो ना, तुम यहाँ से बहुत अच्छे कर सकते हो मार्क्स। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि मैंने खुद ने करे हैं। मेरे मॉक में 350 लगभग आए थे, जो पेपर के मैंने 2-3 दिन पहले दिया था, बट मेरे फाइनल पेपर मेरे 520 प्लस मार्क्स थे, ठीक है। इसलिए मैं बता रही हूँ, मुझे पता है आपकी कंडीशन मेरे जैसी है, ठीक है। अगर मुझसे और अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे जैसी है तो जो मैं बता रही हूँ वो सब फॉलो करोगे। हमारे पास 11 डेज़ है, 7 डेज़ हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। 10 जून से 16 जून तक रिवीजन चलेगा। मैं डेली टारगेट्स दूंगी। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है मैं नीचे लिंक दे रही हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे पोस्ट पे अगर मुझसे बोलोगे दीदी रोज़ शॉर्ट्स भी डालो, मैं शॉर्ट्स से भी मैं आपको अपडेट दूंगी, ठीक है। तो डेली जो है टारगेट्स जाएंगे आपको रात में, जैसे कल का टारगेट आज रात 12 बजे आ जाएगा, ठीक है। तो टारगेट्स आएंगे, उन टारगेट्स को बहुत अच्छे से फॉलो करोगे
16 जून तक तुम्हारा पूरा कंप्लीट 11th कंप्लीट 12th कंप्लीट फिजिक्स रिवाइज हो जाएगा। 17, 18, 19 को तुम मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। अब बोलोगे दीदी सिलेबस कंप्लीट नहीं कैसे करेंगे, मैं उसका भी बताऊंगी, ठीक है। अब 17, 18, 19 को जो तुम मॉक दोगे उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके रिवीजन करोगे, और जो लास्ट में तुम्हारे पास 20 बचा उसमें तुम्हारे जो भी शॉर्ट नोट्स, जो भी फॉर्मूला शीट तुमने बनाई है उसका तुम रिवीजन करोगे। मैं फिर से बता देने वाली हूँ, ये ईजी नहीं होने वाला है, ठीक है। तुमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, तुम पूरी वीडियो देखोगे लास्ट तक, और इसके बाद प्रॉमिस में इसके बाद कोई भी तुम स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि 99% जो स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ रहा है, बिलीव मी नहीं पढ़ रहा है। तो तुम उन 1% में आओ, पढ़ाई करो। मुझे पता है जोश जोश में सब लोग पहले दूसरे तीसरे दिन तक टारगेट पूरा करेंगे और लास्ट के 4 डेज में छोड़ देंगे, और जो इस टारगेट को पूरा करेगा ना, पूरा करेगा, पूरे 10 डेज बहुत अच्छे से पढ़ेगा, उसका ही सिलेक्शन होने वाला है, गारंटीड। इस वीडियो के नीचे जिसके कमेंट्स होंगे ना, आज जो कमेंट करेगा, मैनिफेस्ट करो यार अपने मार्क्स को। मैनिफेस्टेशन नाम की चीज़ सुनी है ना, दिन में मन में यही सोचो कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, मैं इस साल सिलेक्ट होने वाली हूँ। ये जो चांस है यूनिट का, इसको अपना लास्ट अटैम्प्ट समझो। मेरा तो बायो का तक सिलेबस, मेरी इकोलॉजी इनकम्प्लीट थी जब मैं नीट का पेपर देने बैठ रही थी। बट फिर भी एक जो माइंडसेट आप बना लेते हो ना, वो माइंडसेट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं वो हार मान चुके हैं, नहीं हार मत मानो। देखो वैसे भी अगर पेपर यहाँ नहीं होगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो तुम 27 को वैसे भी बैठने वाले हो ना, तो अभी का चांस जो है अपना 100% क्यों नहीं दे रहे तुम? कोई रीज़न नहीं, मुझे पता है मक्कारी रीज़न, क्योंकि ये जो तुम अभी जो तुम बोलोगे ना, जो भी अपने रीजंस दोगे, ये सेम रीजंस तुम अगले साल के दोगे। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती तुम मेरे जैसे गलती करो। मैं एज अ बिग सिस्टर एडवाइस कर रही हूँ, मेरी एडवाइस को मानो और ये सारे टारगेट्स फॉलो करो। और जो मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट्स होंगे ना, देख लेना, इनमें से कई लोगों का उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा रीनीट में जो इस टारगेट को पूरा लास्ट डे तक कंप्लीट करेगा। तो मुझे सबका प्रॉमिस चाहिए, ठीक है। अब बात हम उनकी करेंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। सबको पता है कि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। सबको पता है कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। मैक्सिमम पेपर हमेशा हाई वेटेज से आया है और हमेशा आएगा, तो आपको वही हाई वेटेज टॉपिक्स पढ़ने हैं हर चैप्टर के। अब पता कैसे चलेगा कौन सा हाई वेटेज है? लास्ट के 7 ईयर्स की PYQs देखो, कि पढ़ा तो सबने, भले ही अच्छे से नहीं पढ़ा बट थोड़ा थोड़ा सबने पढ़ा है। वहाँ से आप पढ़ के फॉर्मूला समझ जाना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है। ये फॉर्मूला कौन सा है, उस फॉर्मूला को मार्क करके उस फॉर्मूला को लिख लो, और बस उसी फॉर्मूले का कंसेप्ट पढ़ो अच्छे से और क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ना, तो PYQ का सोल्यूशन देख के सॉल्व करना, ठीक है। सोल्यूशन 2 बार सोल्यूशन देख के सॉल्व करो, तीसरी बार वो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर सेम पैटर्न का क्वेश्चन आता है तुम्हारा पेपर में, तो तुमसे वो ज़रूर बनेगा। अब तुम बोलोगे दीदी वैसा पेपर नहीं आया, तो दीदी पेपर टफ आ गया। तो देखो, ना पढ़ने से कुछ पढ़ना तो है ना, कुछ पढ़ना बहुत अच्छा है ना, और पेपर आ गया तो वैसा ही क्वेश्चन आ गया। तो मुझे पता है 10 में से 5 क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि 500 मार्क्स लाना इज़ नॉट दैट टफ, इट इज़ वेरी ईजी। मुझे ये बहुत बाद में समझ आया था, और मैं अभी बता दे रही हूँ तुम्हें ताकि तुम अभी समझ जाओ। जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो लास्ट 7 ईयर्स की PYQs देख के सॉल्व करेगा, और जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो अपने पूरे प्रॉपर नोट्स रिवाइज करेगा, नोट्स में जिससे क्वेश्चन करवाए हैं वो क्वेश्चन रिवाइज करेगा, लास्ट 10 ईयर्स के PYQs सॉल्व करेगा, ठीक है। और सबने मार्क करके रखे होते हैं कि कौन कौन से उससे नहीं बने, तो सिर्फ वही PYQs उन PYQs पे ना बहुत ज़्यादा फोकस देना जो आपसे पहले रॉन्ग हुए थे, ठीक है। और फॉर्मूला शीट बनाते चलना, शॉर्ट नोट्स कॉपी, एरर कॉपी। एरर कॉपी क्या होती है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जो आपकी रॉन्ग हो रही है ना क्वेश्चन, उनके फॉर्मूला आप लिखते जाओ। ये सब फॉर्मूला शीट के अंदर इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि लास्ट के 1-2 दिन में हम यही रिवाइज करेंगे, हमसे पूरा कुछ रिवाइज नहीं होगा। जिसने अभी तक नहीं बनाया कोई बात नहीं, अभी जो तुम जैसे जैसे चैप्टर रिवाइज करोगे ना, वैसे वैसे उनको लिखते जाना, ठीक है। अभी जो टारगेट है मैं टेलीग्राम पे लिख दूँगी, क्योंकि मेरी पेंसिल वर्क नहीं कर रही, मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है। तो रोज़ मैं अब टारगेट दूंगी, तुम्हारा काम है कि तुम उसको पूरा करोगे, ठीक है। तो खुद से गद्दारी मत करना, खुद से बिल्कुल निराश नहीं होना। मुझे पता है ये बहुत टफ है, मुझे अभी कहना आसान है, ठीक है। मैं आसानी से कह दे रही हूँ कि यार पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, बट तुम्हारी मेंटल सिचुएशन का किसी और को नहीं पता। हाँ, मैं अभी मैं उस सिचुएशन नहीं हूँ, बट मैं फील कर सकती हूँ,
कि तुम पे कितना प्रेशर होगा। तुम्हारे दोस्त के मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे, तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे होंगे। कई केसेस में ऐसे होते कि जो दोस्त आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ता था वो मेहनत करके बहुत अच्छा हो गया, और तुम मक्कारी करके, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन के कारण, तुम रील्स स्क्रॉल करने के कारण तुम्हारे मार्क्स कम आए। बहुत सारे रीजन्स होंगे। सो ओके, सब गलतियाँ करते हैं, तुमने गलती करी, अब तुम अपने आप को सुधारोगे। मुझसे प्रॉमिस करो तुम सुधारोगे खुद को, ठीक है। और मैं अब अगले 10 डेज आपके साथ हर एक दिन जुड़ी हुई हूँ। तुम्हें क्या चाहिए है? बायोलॉजी का रिवीजन चाहिए है, हम फिर से रिवीजन करेंगे, मुझे बस कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। और एक बात है, देखो यार, वीडियो हाइप कर देना, क्योंकि तुम वीडियो हाइप करोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। क्योंकि अभी हाँ हो गया था मोनेटाइजेशन, बट फिर से कुछ ग्लिच हुआ, पता नहीं यूट्यूब का, वापस से चला गया। जो मैंने जितनी मेंटोरशिप ली वो उसके पैसे भी चले गए, बट और अभी आई नीड इट, ओके, समझ लेना यार, वीडियो का हाइप कर देना, ठीक है। और मेन बात, टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं करा है ज्वाइन कर लेना जाके। और सबसे एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, बिलीव मी, यू कैन डू दिस, तुम कर सकते हो ये। देखो मेरे आंखों में देखो, मैं बोल रही हूँ यू कैन डू दिस। क्यों कर सकते हो? क्योंकि मैंने खुद ने किया है। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है तो उसके लिए उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं सही बोल रही हूँ, अभी जाके मेहनत कर लो, MBBS एकदम चिल है, मैं बोल रही हूँ MBBS एकदम चिल है। क्योंकि जो यहाँ मेहनत करना सीख गया ना, वो MBBS में अपने आप कर लेगा। ये जो फेज़ है ना लाइफ का, ये आपको मेहनत करना सिखाएगा। जो इस टाइम पे अपने आप से लड़ लेगा ना, अपने आप को पुश करके पढ़ लेगा, सिर्फ वही एक सीट लेके जाएगा, ठीक है। तो प्रॉमिस करो कि तुम पढ़ोगे अब से, जो मैं टारगेट्स दूँगी वो पूरे फॉलो करोगे। और जिसके बाद जो भी तुम्हारा डाउट हो मुझे यहाँ पे लिख दो कमेंट में, सबका आंसर दूँगी, ठीक है। देखो बेटा, पढ़ना है, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होता है। आप में बहुत सारे लोग होंगे जिनको खुद को जाके अपने घर की कंडीशन सुधारनी है, तो अभी बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पेपर आए तुम्हारे सामने और तुम देख के बोलो कि यार मैं पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ऐसा नहीं करना है, और बिलीव मी तुम कर सकते हो। ऐसा बिग सिस्टम मेरी एडवाइस मानो, ठीक है। चलो, पढ़ते रहो, बाय बाय।